मंदसौर नीमच के 2 दिन दौरे पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करी नेता व आम लोगों से चर्चा, किए पशुपतिनाथ के दर्शन। ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा 4 तारीख को सांसद सुधीर गुप्ता के निवास पर पहुंचकर भोजन किया। उसके बाद सर्किट हाउस पर भाजपा कार्यकर्ताओं नेताओं से चर्चा की है और आज 5 तारीख को पशुपतिनाथ के दर्शन कर संघ कार्यालय पहुंचे और मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के निवास पर परिवार से चर्चा की और जिन लोगों का कोरोना की बीमारी के चलते निधन हुआ उनके घर पर भी शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद और भाजपा के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मालवा दौरे पर है। भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने प्रदेश की खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना की है। मंदिर का कलश मेरी दादी ने 50 साल पहले स्वयं यहाँ आकर स्थापित किया था। प्रदेश की खुशहाली हो, किसानों की तरक्की हो, यही मैंने प्रार्थना की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब महंगाई के बारे में प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि मंदिर और खेल के मैदान में राजनीति नहीं होना चाहिए। यहाँ पर केवल मंदिर की ही बात और धर्म की ही बात होगी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 75 करोड़ की राशि दिए जाने पर उनका आभार प्रकट किया और कहा कि उज्जैन के बाद अब अन्य मंदिरों को भी देखा जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही केवल एक राज्यसभा सांसद है, लेकिन उनकी हैसियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, मंदसौर जिले के प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, तुलसीराम सिलावट के अलावा कई सारे विधायक, पूर्व विधायक, भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए कई नेता उनके काफिले में शामिल थे। यहां तक कि मंदसौर जिले के कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी भी प्रोटोकॉल के तहत उनकी अगवानी करने में लगे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंदसौर क्षेत्र में दौरा कई राजनीतिक मायने में देखा जा रहा है। हालांकि सिंधिया इस बात का खंडन कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि मेरा यहाँ पर सदियों से रिश्ता है और हमारा यहाँ की जनता से दिल का रिश्ता है, इसीलिए यहाँ पर अपने लोगों से मिलने आया हूं। और कांग्रेस पार्टी द्वारा भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध प्रदर्शन करने के लिए मैदान में उतरी, पर विरोध के पहले ही पुलिस द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। 30 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है और मंजीत सिंह मनी कांग्रेस नेता द्वारा भी पुलिस कंट्रोल रूम के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाए, जिस पर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा कांग्रेस की गिरफ्तारी और कार्रवाई के विरोध में कोतवाली थाने पर भी विरोध प्रदर्शन किया है। गांधी चौराहे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोध में काले गुब्बारे भी विरोध प्रदर्शन करने के लिए लेकर आए थे, पर पुलिस ने गांधी चौराहे पर भी विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लोकतंत्र में सभी को अधिकार होता है अपना विरोध प्रदर्शन करने का। कांग्रेस जिला प्रवक्ता सुरेश भाटी द्वारा कहा गया कि गांधी चौराहे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेसजनों द्वारा पुतला भी दहन किया है। जनता नहीं, लेकिन देश भर की जनता इस संस्थान के साथ जुड़ी हुई है। ये केवल एक प्राचीन संस्थान है, लेकिन उसके अतिरिक्त काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ का जो मंदिर है, उसी का एक भाग मंदसौर में भी हमारे देशवासियों के लिए इस मंदिर के साथ बहुत पुराना संबंध सिंधिया परिवार का रहा है। मंदिर का कलश मेरी दादी ने 50 साल पूर्व स्वयं आकर स्थापित किया था। ये एक आस्था का स्थान है हम सब के लिए और यहाँ दंडवत करना। आज आपने यहाँ पर पूजा अर्चना की। भगवान पशुपतिनाथ मनोकामना के महादेव भी कहे जाते हैं। क्या आपने ऐसी मनोकामना यहाँ पर भगवान से मांगी है? मन में एक ही मनोकामना है कि इस कोरोना काल का निपटारा जल्द से जल्द हो। इस पर काबू हम लोग अपने विज्ञान के आधार पर, अपने संयम के आधार पर, नियमों के आधार पर और टीकाकरण के आधार पर जरूर पा पाएंगे। और मध्य प्रदेश और देश दोनों उस रास्ते पर अग्रसर है
यही कामना है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, किसानों की खुशहाली हो, तरक्की हो, विकास हो, प्रगति हो। महाराज यही कामना है महाराज कहीं ना कहीं महंगाई चरम सीमा पर है, उसके लिए आप क्या कहना कि चाहेंगे? मंदिर के अंदर हम लोग केवल आस्था और धर्म की बात करें। मेरी ये नियम है कि राजनीति ना खेल के क्षेत्र में होना चाहिए और राजनीति ना धर्म के क्षेत्र में होना चाहिए। तो प्रश्न इस पर आप पूछना चाहते हैं मुझे मंदिर प्रांगण के बाहर। सर मोहन भागवत जी ये बयान देते हैं कि सब भारतीय जो भी मैंने आपसे निवेदन किया है कि केवल मेरा, आपको मालूम भी है पिछले बार भी जब मैं मंदसौर आया था, पशुपतिनाथ के ऊपर एक सर हम लोग राजनीति और दूसरे मुद्दों पर चर्चा न करें। ये नियम भी हम लोगों को लागू करना अपनी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण है। पशुपतिनाथ पे हमारा एक सवाल है साहब, बहुत अच्छी आपने यहाँ पर दर्शन किए और भगवान की अद्भुत प्रतिमा केवल विश्व में यही है। इसका मंदिर का पर्यटन के क्षेत्र नक्शे पर नहीं आया अभी तक। पर्यटन के क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। देखिए, धर्म पर्यटन नहीं है, धार्मिक क्षेत्र में जरूर आना चाहिए जी। और आप लोगों को भी अच्छी तरह से मालूम है, और अगर न हो तो मैं आपको सूचित कर दूं कि हमारे महाकाल मंदिर के लिए मैंने 15 वित्त आयोग को, जिनके अध्यक्ष श्री NK सिंह जी थे, उनको चिट्ठी लिखी थी कि महाकाल की को विकसित कराने के लिए, महाकाल की प्रगति लाने के लिए और वो पुरानी संस्कृति को दोबारा उजागर करने के लिए एक अच्छी योजना बननी चाहिए और उसके लिए राशि स्वीकृत होनी चाहिए। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और निर्मला सीतारमण जी को भी कि 75 करोड़ रुपए पिछले वर्ष के बजट में, इस वर्ष के बजट में ही उन्होंने स्वीकृत किया है महाकाल की योजना के लिए। और उस योजना को हम सांसद और बाकी जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से मिलकर वहाँ बना रहे हैं। तो हमारे जो प्राचीन मंदिर हैं उनमें प्राचीनता दोबारा आए। ये भी एक कटु सत्य है कि आधुनिकता जरूर दुनिया में आ रही है, पर मंदिरों में आधुनिकता के साथ साथ प्राचीनता का भी संगम होना चाहिए। सब कुछ आधुनिक भी अच्छा नहीं है, कुछ चीज़ें प्राचीनता के लिए हमें बनाए रखनी चाहिए और बरकरार रखनी चाहिए। यहाँ का मंदिर प्राथमिकता